ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 10 सितंबर 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं लाना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। तो भगवान हमें हीरे जैसा बना रहे हैं। कैसा जीवन था हमारा? कौड़ी जैसा, अर्थात अपने मन की, अपने शरीर की जरा भी परवाह नहीं करनी, छोटी छोटी बातों में गिर जाना, रूठ जाना, भोजन छोड़ना, हाँ, वैट भाव में पड़े रहना, बेकायदे चीजें करना। तो उस कौड़े जैसे जीवन से भगवान हमें हीरे जैसा बना रहे हैं। तो उनमें कभी संशय नहीं होना चाहिए भगवान के ज्ञान में। और संशय बुद्धि करेंगे तो अपना ही नुकसान करेंगे। ईश्वर का क्या जाएगा, उनके पास तो लाखों करोड़ों बच्चे हैं। हाँ, प्रश्न है, मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? मनुष्य देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? तो निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया साहस को ही तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में, वो पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत 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 नुकसान करते हैं। भगवान पर ही संशय हो जाता है कई लोगों को। हाँ, अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छा, मैंने किया, और जहां कुछ गड़बड़ हुआ तो ईश्वर ने कराया, सब उनके झोली में डाल देते हैं। जबकि बाबा तो क्या है, गीत है ना, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। घायल मनवा पागल पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही बताए दिल, अब तू ही बताए दिल, राह ढूंढेंगे कहाँ से हम, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। कितना मीठा प्यारा गीत है। भगवान प्यार के सागर है और हम बूंद हैं। तो बूंद अगर सागर से कनेक्शन में आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज बढ़ेगी ना। तभी तो भगवान आ गए और बच्चों से कह रहे हैं कि तुम्हें रूहानी पिता, सुप्रीम सोल, शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाबा की महिमा करते ही हो कि तू प्यार का सागर है। तो उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक है, बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और ज्ञान का ही तो खेल है। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं बाबा, नई दुनिया नहीं बनता। दुनिया तो अविनाशी है, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल कर नया बना देते हैं। और ऐसे ये भी नहीं कि प्रलय हो जाती, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, बस पुरानी को बदल कर नई बन रही है। बाबा ने समझाया, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो। हाँ, जैसे पुरानी दिल्ली फिर नई बनी ना, तो वही बात है। तो उसमें रहने लायक भी तो चाहिए। स्वर्ग बना रहे बाबा, नई दुनिया, तो उसमें रहने लायक भी तो चाहिए। देवी देवता जैसा तो गुण होना चाहिए। नई दुनिया में होते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न। हाँ, तो तुम बच्चों का ये एम ऑब्जेक्ट है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहते हैं ना, पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, मैं CEO बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य देवता बनने। हाँ, तो ये एम ऑब्जेक्ट है यहाँ का, जो और कहीं का हो ही नहीं सकता। तो ऐसे पढ़ाने वाले में कैसे संशय आ सकता है, जो हमें मनुष्य देवता बना रहे। किसी को हिम्मत नहीं होती ना, पढ़ना छोड़ देते हैं। उस पढ़ाई में तो कितने पैसे लगते हैं, लेकिन यहाँ देखो कोई पैसे नहीं। हाँ,
सिर्फ मन बुद्धि एकाग्र करके भगवान में निश्चय कर लेना है। अब भगवान पढ़ाते ही नहीं बल्कि विश्व की बादशाही दे देते हैं, फिर भी नहीं पढ़ते बच्चे, तो बाबा क्या करेंगे। हाँ, दुनिया में भी बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं और दूसरे पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। तो जो पढ़ेगा वो बनेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो नापास हो जाएगा। हाँ, ये तो बड़ा इम्तहान है ना, जिसमें साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी अभी अभी निश्चय अभी भी संशय बुद्धि बना देती। संशय बुद्धि पे एक बड़ा अच्छी सी बात है, ये मजाक भी समझिए लेकिन बहुत बड़ा लेसन है इसमें। एक बार एक होटल के मालिक नया नया खोला था होटल, उसने एक ना कंपटीशन कराई। तो एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बनाया, खूब बड़ा, और उसमें ना ढेरों मगरमच्छ डाल दिए, ठीक है। और शर्त रख दी कि जो इस किनारे से उस किनारे पार कर जाएगा, जो जिंदा बचा मतलब मगरमच्छ है, तो उसको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर मर गया तो उसके परिवार को 2 करोड़ मिलेंगे। ये शर्त लगा दी गेम के लिए। अब सब लोग सोचने लगे, बहुत भीड़ हो गई, कौन करे कौन करे। अचानक एक व्यक्ति कूदा, हाँ, और किसी तरह एकदम जद्दोजहद करके वो मगरमच्छ से बचते बचाते किनारे तक पहुंच गया, और पूरा अनाउंसमेंट होने लगा कि उससे 5 करोड़ मिलेंगे। बड़ा खुशी, सब लोग खुश हो रहे, लेकिन ये बोल रहा है कि बंद करो ये बकवास, सबसे पहले मुझे ये बताओ, मुझे धक्का किसने दिया था, किसने दिया था। बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी भीड़ में से छुपते छुपाते धीरे से एक आवाज आई, मैंने। जब गौर से उसने देखा तो उसकी पत्नी थी। तो अब यहाँ पे एक हंसी वाली बात यह है कि पत्नी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। बोलता है, देखो तुम ऐसे में तो कुछ करते नहीं हो, अगर तुम जीत जाते तो तुम करोड़पति बन जाते, और अगर नहीं रहते तो मैं करोड़पति बन जाती। तो यहाँ पे एक और हंसी की बात है कि कहते हैं ना, संसार में किसी भी पुरुष के पीछे, उसकी तरक्की के पीछे औरत का हाथ होता है। हाँ, और यहाँ एक बात और, यहाँ पे वो तो हंसी फनी बात होगी, यहाँ पे एक जीवन का एक लेसन ये है कि संसार में जब भी हमें कोई धक्का देता है तो वो कोई पराया नहीं, वो हमारा सगा ही होता है। तो इस बात में और आप लोग को कोई और तर्क समझ में आ रहा हो तो कमेंट में जरूर लिखेंगे कि इसमें और क्या आप लोग को समझ में आया, ठीक है। तो संशय बुद्धि जो होंगे तो उनका तो नाश होगा ही। हाँ, आखिर वो बच गया ना, तो यही बात है। इसे संशय बुद्धि नहीं होना। संशय बुद्धि होंगे तो बस हम वहीं से हम खलास हो जाएंगे। हाँ, पढ़ाई है लेकिन इसमें कोई अच्छी बुद्धि वाले होते हैं, कोई डल बुद्धि वाले, तो डल बुद्धि होते होते फिर उनको संशय आता है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो फिर अपना ही नुकसान करते हैं। संशय बुद्धि विनाश संति भी गाया हुआ है ना। बाबा कहते हैं, मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाबा आए हैं, कोई को बहुत विघन पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, अरे हम भगवान से जुड़े और ऐसे ऐसे विघन आ रहे हैं। हाँ, अरे भगवान से जुड़े तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपके सारे विघन सेकंड में छूमंतर हो जाएंगे। आपको करने हैं अपने पुरुषार्थ से, वही तो पढ़ाई बाबा पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने वाला हमारा सुप्रीम टीचर है, ब्राह्मणी भी उसी नॉलेज को सुनाती है, तो अटेंशन से सुनना चाहिए, चाहे कोई भी सुनाए। मैं आत्मविमंथन कर रही हूँ तो किसका ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है, परमात्मा का ज्ञान है, तो सुनना चाहिए ना अच्छे से। पढ़ाई बिना इम्तहान पास ही नहीं कर सकेंगे। लेकिन बाबा से निश्चय टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, तो बहुत घाटा कर लेते हैं, अपना ही कहते हैं। बाबा कहते हैं, यहाँ अगर कोई पाप करते हो तो उसका 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के लिए। तो जो कुछ पुण्यात्मा बना, थोड़ा भी कोई पुण्यात्मा बना और फिर छोड़ दिया तो पापात्मा बन जाते हैं। पुण्यात्मा बनते हैं इस पढ़ाई से, और पुण्यात्मा बनाने वाला एक ही बाबा है। इस पढ़ाई से ही हम पुण्यात्मा बनेंगे। अगर कोई नहीं पढ़ सकता जरूर उन्हीं में खराबी है, तो बस अपनी तकदीर। हाँ, जैसे हार्ट फेल ही हो गया, हीरे जैसा जीवन बना नहीं सकते, और हार्ट फेल होते फिर आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। माया फिर खूब उनको लालन पालन करती है, हाँ, खूब अच्छे से उनके खातिर लेती है। यहाँ तो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है, ये भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है ऐसा, सत्य का संग कोई नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सत्युग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु पूरी हो रही है, भगवान आकर सत्युग की स्थापना करते हैं, और देवता बनने के लिए भगवान संगम युग पर आते हैं। तो बाबा को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मण पद में संशय आ गया तो जाकर शुद्ध घराने में पड़ेंगे, फिर देवता तो बन नहीं सकेंगे। समझिए, बाबा बार बार ये बात क्लियर करते हैं। फिर आगे बाबा कहते, हाँ, याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म ही हुए हैं, क्योंकि शरीर भान से किए, अंदर सूक्ष्म बातें तो पता नहीं थी।
पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने, तो तुम लिख सकते हो ना, पुरानी दुनिया रावण राज मुर्दाबाद और नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज जिंदाबाद। जो पुजारी थे, जो पहले पूज्य थे वो पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरे थे पहले, अब रावण राजा पुजारी सांवरा बन गया, ब्रह्मा बाबा। श्री कृष्ण का 84वां जन्म। यह समझाना तो सहज है ना। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाबा ने इतना साहूकार जो बनाया था। कितने अमीर घराने के थे हम लोग, हीरे जवाहर के महल में रहते थे, तो कोई छोटी बात तो नहीं थी ना। हाँ, और हीरा सबसे, देखिए जितने रत्न होते हैं ना उन सब में हीरा सबसे मूल्यवान होता है, इसीलिए उसको बीच में रखते हैं। इन द्वारा 8 रत्न विजयमाला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बनाते हैं शिव बाबा। यह बातें बाबा बिगड़ तो कोई समझा ना सकते। काफी हैं जो पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर भागंती हो जाते। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है। फिर जामड़े बौने ही रह जाते, कुछ बन ही नहीं पाते, वृद्धि नहीं होती। 100 गुना दंड होने से अवस्था फिर जोर से गिर जाती है। बाबा जिससे तुम हीरे जैसा बनते उसमें संशय क्यों आना चाहिए। आज बाबा इसी पे मूल्य चला है। कोई बच्चे ने संशय करके छोड़ दिया होगा, इसीलिए बाबा कह रहे कोई भी कारण से बाबा को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाबा को याद करना है तो सजाओ से छूट जाएंगे। यहाँ तुम आते ही हो पति से पावन बने। पास्ट के जो भी कोई कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है, वो सब यहाँ कटेंगे, शरीर की कर्म भोगना। हाँ, तो किस तरह से हम इस संसार में रहते हैं, लोगों को पहचानेंगे कैसे। आइए एक और छोटा सा प्रसंग सुनते हैं। एक बार एक पिता ने अपने बेटे के बहुत अच्छा मार्क्स लाया था तो बहुत खुश था। बोला कि बेटा कल तेरा जन्मदिन है तो तुम अपने सारे दोस्तों को, जितने भी फ्रेंड सर्किल हैं, टीचर्स को, सबको बुलाना, पार्टी करेंगे, डिनर पार्टी रात्रि में होगी। बेटे ने बोला ठीक है पिताजी। जब शाम का समय हुआ, रात हुआ, तो सिर्फ गिने चुने 2-4 लोग ही थे। तो पिताजी ने पूछा बेटे तुमने अपने दोस्तों को सबको नहीं कहा था। तो जी पिताजी मैंने सबको कहा था। तो फिर आए क्यों नहीं। बात ये पिताजी मैंने ये पार्टी की बात नहीं कही थी। नहीं कहा था तो क्या कहा। तो मैंने ये कहा कि हम लोगों को अभी कुछ प्रॉब्लम में हम लोग फट गए हैं, कुछ धन की बहुत ज्यादा कमी हो गई है, सो आप लोग आइएगा। सो शाम में गेट टुगेदर करके हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग की समस्या खत्म हो। तो ये बात जब मैंने कहा तो जो सच्चे मेरे मित्र थे वही लोग 2-4 लोग ही आए, बाकी लोग तो कोई नहीं आए। तो देखा परिस्थिति आने पर ही लोगों का पता पड़ता है कि कौन आपके सच्चे हैं सगे और कौन पराए। ठीक है, तो इसी तरह से ना हम इस संसार रूपी सागर में अपने आप को जीवन नैया कर हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ईश्वर जब साथ है तो फिर किसी समस्या की बात ही नहीं है। हाँ, भगवान हमें इतनी बुद्धि देते हैं, इतनी सद्बुद्धि देते हैं कि हमारा कल्याण ही कल्याण है। हम ना 100% देवता बनते हैं, पवित्रता सुख शांति के राज में पहुंच जाते हैं। दूसरा वहां कोई धर्म होता ही नहीं। तो समझा ये सब बातें समझाने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही कोई समझाएंगे, जैसी अवस्था होगी वैसे समझाएंगे, तो किसी को तीर थोड़ी ना लगेगा। हाँ, फिर पापा कहते हैं गेट वे टू हेवन, यह नाम अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, और यह है फिर स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हो जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते। पता ही नहीं किन को पूजा करे तो मेरी मनोकामना पूर्ति हो। जिसने जो बोला हम लोग उधर ही चले गए, रास्ता किसी को मिलता ही नहीं, अंदर अंदर फंसे रहते हैं माया के राज में। फिर बाबा आकर निकालते हैं सबको। कोई को निकलने की दिल नहीं होती, कितना भी निकालो तो फट 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 जाके फिर से घुस जाता है हाँ उस दलदल में। तो बाबा कहते हैं निकलो, मन बुद्धि से निकलो, सब कुछ करो लेकिन मन बुद्धि से ईश्वर पर निश्चय करो। और कहते हैं ना जिस प्रकार अगरबत्ती जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि कोई एक सदस्य भी परमात्मा के रास्ते से जुड़ जाए और उसका सकारात्मक असर पूरे परिवार पर होता है और सबका जीवन बदल जाता है, क्योंकि वो परमात्मा के छत्र छाया में है। तो वो जिस घर में है, जिस समाज में है, जिस स्कूल में, जहां भी है, उन सबों पर भगवान की नजर रहती है, क्योंकि वो जहां गाना है ना, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा, मेरा साया प्रभु का साया, बाबा का साया छत्र छाया।
है ना। तो वो जहाँ जहाँ रहेगा, क्योंकि ईश्वर की याद में है, तो सब पर वो छत्रछाया बनी रहेगी, उनकी किरणों से सभी के जीवन में परिवर्तन आते रहेंगे। ठीक है। तो लेकिन ग्रहचारी बैठने से ना गोरा बनने के बदले काले बन जाते हो। आत्मा शरीर द्वारा सब कुछ करती है, आत्मा शरीर बिगड़ कुछ भी नहीं कर सकती। शरीर तो चाहिए पार्ट प्ले करने के लिए। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार अर्थात होमवर्क के मुख्य पॉइंट है। पहले पर, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। सुप्रीम टीचर गॉड फादर शिव बाबा की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसे निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है कौन पढ़ा रहा है, कौन मंथन कर रहा है, डजंट मैटर। भगवान का ज्ञान है और मेरे लिए ये ज्ञान मुझे मिल रहा है। दूसरी पॉइंट, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कौड़ी से हीरे जैसा बनना है। वरदान है, स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भव। स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल बनते हैं। कैसे? तो जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा अपने आत्मा के पास स्वरूपों में ही फिरते रहते हैं। व्यर्थ बातों से निकल गए, उपराम हो गए और समस्त बातों में फिरते हैं। तो एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। शास्त्रों में भी यादगार है ना, श्री कृष्ण और विष्णु जी की सुदर्शन चक्र चलती थी तो असुरों के गले करते थे। तो सुदर्शन अर्थात स्वदर्शन, खुद का दर्शन। अपना दर्शन करोगे, अपने को याद करोगे, मैं कौन हूँ, मैं क्या बनने वाला हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा वर्तमान में मेरे कर्तव्य क्या है, मैं विश्व कल्याणी हूँ। ये सब जो पॉजिटिव थॉट अपने मन में लाएंगे ना, तो जो आसुरी ख्याल है ना, वेद की बातें, वो सब छू मंतर होगी। और कहते हैं ना, कोई सहारा दे मुझे, ऐसी मुझ में आस क्यों रहे। कोई सहारा दे ऐसी मुझे आस क्यों रहे, मेरे पास मैं हूं और मुझे किसी और की तलाश क्यों है। क्या बात है। वो गीत और था ना, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, जब मैं को साफ किया तो तू नजर आया। जब मैं हूं, मैं आत्मा मेरे साथ हूं, तो परमात्मा मेरे साथ कंबाइंड है, तो फिर हमें किसी और की तलाश क्यों है। तो माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसे बच्चे सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते, इसलिए माया कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है। स्लोगन, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिससे शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आपके बोल ऐसे समर्थ हो, पॉजिटिविटी से भरे हो, जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझ आत्मा के बोल आपको शक्ति भरते हैं, समर्थी देते हैं, मीठे लगते हैं, तो ये आप कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ताकि इसमें और मिठास घोली जाए, है ना। अब व्यक्ति चाह रहे हैं योग को ज्वाला रूप बनाने की पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु स्वरूप बाबा को याद कर सकते। सच्चे दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाबा की विशेष दुआएं प्राप्त करते, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हो, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हो। सच्चे दिल से मैं आत्मा हूँ, अपने पिता की याद में बाबा की छत्र छाया को स्वयं में फील करें और जहां भी आस पास उस किरणों को, उस वाइब्रेशन को फैलाते जाए। हाँ, तो पावरफुल वाइब्रेशन से पूरी प्रकृति, सभी आत्माएं, सभी पावन होंगे और आप भगवान की नजर में नंबर 1 होंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा व बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टि सदा भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति बाबा, शुक्रिया।